हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होता है हमारा टेंस। अब टेंसेस होते क्या हैं? तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम सबसे पहले टाइम को समझते हैं। टाइम क्या होता है? अब टाइम किसी भी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या और भी कोई दूसरी लैंग्वेजेस हो, उनमें टाइम के बारे में क्या कहा जाता है? जो हमारा समय है, समय को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारा भूतकाल जिसे हम पास्ट बोलते हैं, एक हमारा वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, एक हमारा भविष्य काल जिसे हम फ्यूचर बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और इसको हाईलाइट करता हूं। देखिए, जो भी भूतकाल में हो चुका, हमें उसके बारे में पता रहता है। हमें इस बारे में जानकारी होती है कल क्या हुआ था। हमें ये जानकारी है कि अभी क्या चल रहा है। अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस समय प्रेजेंट अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये हमें प्रेजेंट के टेंस के बारे में पता चलेगा। अभी हम टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में पता चलेगा। आगे की अगर आपने कुछ सोच के रखा है या फिर कुछ आपने प्लानिंग करके रखा है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो जो भी आपको नहीं पता है आगे का, लेकिन आप अनुमान लगा के बैठे हैं या अनुमान करके बैठे हैं, वो हमारा भविष्य के बारे में बात होती है, यानी आने वाले कल के बारे में बात होती है। तो आपके पास जानकारी किसकी है? बीते हुए कल की जानकारी है, अभी जो हो रहा है उसकी जानकारी है, लेकिन आप अभी किस बारे में श्योर नहीं है, किस बारे में आप अभी बता नहीं सकते वो काम होगा या नहीं होगा, वो हमारे भविष्य काल की होती है। आपने प्लानिंग करी होती है, सारे इवेंट प्लान किए जाते हैं, मीटिंग्स प्लान करी जाती हैं, वो हम सब भविष्य के लिए करते हैं। वर्तमान में हम उस कार्य को कर रहे होते हैं और भूतकाल में हमने वो कार्य कर चुका होता है। तो ये तीन चीजें आपको अभी समझ में आई। अब हमें ये तो पता है कि आने वाले टाइम में हम क्या होगा, बट अब इस बात की कितनी हमें उसका अश्योरिटी रहती है या हमें उसके बारे में पता रहता है कि ये होगा ही। तो इसीलिए ये जो हमारे जो टेंसेस होते हैं, ये हम तीन समय में बांटते हैं और इन तीनों समय में हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम कैसे एक वाक्य के बारे में पता करेंगे कि वो भूतकाल की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है या फिर भविष्य की बात कर रहा है। अगर इंग्लिश में कहें तो कोई भी सेंटेंस हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसे बताएगा? तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है। हम कुछ वर्डों को चुनते हैं और हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी वाक्य के अंदर, इस बात पे हम जोर देते हैं। तो अब हम टेंसों को शुरू करते हैं। अब टेंस के अब सबसे पहले लेक्चर में आप एक बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। वो क्या है कि टाइम से वर्ब चलेगा, यानी आपका जो क्रिया है वो आपके समय के हिसाब से होगी। यानी वर्तमान में जो आपकी क्रिया है वो आप कर रहे हो, भविष्य में करोगे, और जो भूतकाल हो गया वहां आप कर रहे हो नहीं हो या आप करोगे नहीं, वहां कर चुके थे, करा था। तो जो समय है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि समय कैसे पता लगेगा किसी भी वाक्य के अंदर? तो हमारी कुछ घटनाएं होंगी, ये कुछ तारीखें होंगी, कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो हमें सेंटेंस में पता लगाएंगे, जो वाक्यों में बता करेंगे कि ये वर्तमान के बारे में बात की जा रही है, ये भविष्य काल के बारे में बात करी जा रही है या ये भूतकाल के बारे में बात करी जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होगी टेंस की हमारी? टेंस जो है वो हमारे ग्रामर का वो कैटेगरी है, व्याकरण की वो कैटेगरी है जो टाइम बताता है किसी भी एक्शन का। टाइम ऑफ एन एक्शन या फिर किसी भी घटना का या इवेंट का। किसके रिलेशन में वो टाइम बताया जा रहा है? प्रेजेंट, वर्तमान काल के रिलेशन में, और किसके? भूतकाल के रिलेशन में, पास्ट, और फ्यूचर, भविष्य काल के रिलेशन में। अब हमें इस पे कॉन्सेप्ट सीखने हैं कुछ। अब हमारे क्या कॉन्सेप्ट हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है टाइम का और वर्ब की फॉर्म्स का। तो क्या टाइम है और वर्ब की फॉर्म्स क्या रहेंगी, हमें ये समझना है। तो आप अभी हम भूल जाते हैं, हमने अभी थोड़ा डिस्कस करा, समय हमने तीन काल खंडों में बांटे हुए हैं। किस किस काल खंड में हमने बांटे? काल खंड का मतलब होता है हमने तीन टाइम जो है तीन फ्रेम में बांटे हुए हैं। सबसे पहले हमने रखा था प्रेजेंट। तो अगर हम प्रेजेंट रखते हैं
प्रेजेंट, प्रेजेंट से जो पहले था वो था पास्ट, पास्ट, प्रेजेंट से पहले क्या है, पास्ट, और प्रेजेंट के बाद क्या होगा, प्रेजेंट के बाद होगा फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य। और इसमें भी हम इनमें भी चार घटनाओं को देखते हैं, क्या होती हैं, एक होता है हमारा सिंपल टेंस, एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस, और एक होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनकी चारों एक एक कैटेगरी हो गई हर एक की। अगर हम इसको भी चार करें, इसको भी चार करें, इसको भी चार करें, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास 12 हो जाएंगे। हमें 12 वाक्य हैं, यानी 12 तरीकों के हमें क्या याद रखने, स्ट्रक्चर याद रखने, कि हम उनके लिखने के तरीके को कैसे समझें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा सिंपल टेंस होता क्या है। सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, और सिंपल किसी भी अगर फ्यूचर में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, वर्तमान में है, भविष्य में है, भूत में है, पास्ट में है, तो किस, अगर वो हमारा फ्यूचर, अगर सिंपल टेंस यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो जो सिंपल जो टेंस होता है, सबसे पहले वो वर्ब की बेसिक फॉर्म को बताएगा। हम अपने आने वाले लेक्चरों में वर्ब की फॉर्म भी पढ़ेंगे, कि वर्ब की पहली फॉर्म क्या होती है, बेसिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है। तो ये सब फॉर्म हम पढ़ेंगे, और ये बिना ऑक्सिलरी वर्ब्स के होती हैं। अब देखिए, सिंपल टेंस को पहचानने का तरीका क्या होगा, कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होंगी, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसमें, तो उसमें एक ही मेन वर्ब होगा, तो उससे हमें पहचान चलेगी वो हमारे सिंपल टेंस की बात हो रही है। अब ये तो हुई पहचान के बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल टेंस की बात हो रही है। अब हमें ये बात करना है, ये टेंस बताता क्या है, ये हमें फैक्ट्स बताता है। जो तथ्य हैं, जो भी हम तथ्य के बारे में बात करते हैं, वो हम सिंपल टेंस में लिखते हैं, फैक्ट्स। हैबिट, आदतें के बारे में हमें सिंपल टेंस बताता है। और जो जनरल सच हैं, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य कहाँ से उदय होता है, सूर्य सूर्य पूरब से उदय होता है। तो ये हमारा जनरल फैक्ट है, इसमें कोई नकार नहीं सकता इस बात को। ये तो सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, या किसी और के लिए, सभी के लिए एक समान है, ये बात सत्य है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जर्नल ट्रुथ। अब होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा प्रोग्रेसिव टेंस। अब प्रोग्रेसिव का मतलब आप समझिए, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, एक काम को लगातार किए जाना, या कोई आपने कार्य शुरू करा और वो चलता चला गया, ये है हमारा प्रोग्रेस। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक किसी भी एक समय के खंड में, यानी टाइम के किसी भी एक पार्ट में, है ना, समय के किसी भी एक भाग में वो कार्य हो रहा था, हो रहा है, या हो रहा होगा। यानी अभी अगर वो वर्तमान में है, तो उस समय में मान लीजिए आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो जब से आपने पढ़ना शुरू करा है और जब तक आप पढ़ोगे, तो ये कार्य चलता आ रहा है। आपने कल पढ़ाई करी थी, तो उस समय में आपने क्या करा, उस समय में, यानी कल, अगर एग्जाम्पल दे रखते हैं, अगर हम रखते हैं 3 से 4 बजे का टाइम, समय को हमने 3 PM से 4 PM की बात करते हैं। अगर हम 3 PM से 4 PM की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने ये काम यस्टरडे, कल किया होगा, तो इस समय, अगर मैं कल की बात करूं, तो आप कल अपने आप को वापस लेके जाइए, तो आप उस समय में ये काम कर रहे थे, तो उस समय के अंदर एक्शन हो रहा था, यानी ये प्रोग्रेस में था। ये जो एक्शन है ये ऑन गोइंग है, ये प्रोग्रेसिव है। एक्शन क्या है हमारा, चल रहा है, प्रोग्रेस में है। उस समय के अंदर, जिस समय की अभी हम बात करें, अभी हम 3 से 4 की बात करें, अगर आज के 3 से 4 की बात मैं करूं, तो जब आज के 3 से 4 होंगे, या हो चुके होंगे, या अभी हैं, तो उसमें ये एक्शन चल रहा है। आप 3 बजे पढ़ने बैठे हो, फिर 4 बजे तक पढ़ोगे, तो ये एक्शन चल रहा है। कल के 3 से 4 के बारे में बात करूं, आने वाले फ्यूचर के 3 के 4 में बात करें, तो अगर ये मैं यस्टरडे, टुडे और टुमारो, इसके बारे में बात करूं, तो कल भी इस समय क्या एक्शन होगा, आप कल इस समय पढ़ रहे होंगे।
तो यही होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस, कि उस पर्टिकुलर टाइम में वो जो एक्शन है, उस दिए हुए समय में वो जो एक्शन है वो चल रहा है। यही हमें कंटिन्यूअस टेंस बताता है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। टू बी, यानी टू बी हमारे क्या होते हैं? टू बी आपने पिछले लेक्चर्स में भी सीखा है। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, और बी, बीइंग। बी, बीइंग, तो ये हमारा बीइंग आ जाएगा। बी का फॉर्म क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। ये होते हैं हमारे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब भी ये हमारे, चाहे प्रेजेंट की बात हो या पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, ये आएंगे और इनके साथ आईएनजी लगेगा। अब देखिए, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे। अब पास्ट में क्या होंगे ये हम पास्ट के अंदर पढ़ेंगे, फ्यूचर में क्या होगा ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी हमें समझना है सिर्फ कंटिन्यूअस क्या होता है। तो और इसके साथ जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब में क्या होगा? आईएनजी ऐड हो जाएगा। आईएनजी का मतलब देखिए, जो जब भी मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आईएनजी होगा, क्योंकि आईएनजी को हम और तरीके से भी यूज करते हैं। अब जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ, वॉकिंग इज गुड, इसको यहाँ लिखते हैं। अब जब भी देखिए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है? क्या यहाँ पर वॉकिंग वर्ब है? अब हमें ये जरूर सीखना है कि वर्ब हम कब बोलेंगे। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जब सेंटेंस बात करेगी, यहाँ पर जो ये वॉकिंग है, ये वॉकिंग क्या है? ये वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट किसका है? इसका। इज हमारी वर्ब है। और वॉकिंग के लिए ये जो वर्ड आया गुड फॉर हेल्थ, ये हमारा क्या है? ये वॉकिंग का डिस्क्रिप्टिव है, ये यानी डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और वॉकिंग के बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपने देखा, अब आपने देखा यहाँ पर अब ये हमारा जो वॉकिंग है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमें इस बारे में ध्यान देना है कि अगर मैं ये लिखता इज वॉकिंग, ही is walking, he is walking, he is walking, अगर मैं ये लिखता तब ये हमारा क्या बनता? तब ये हमारा मेन वर्ब बनता। तो अब हमें देखना है कहाँ पर हमारा वर्ब आ रहा है, कहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बनेगा, आईएनजी वाले वर्ड्स। इस बात पे हमें ध्यान देना है और ये हम सीखेंगे भी और सीखते रहेंगे। राइट, तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई, पहचान कैसे करेंगे। अब आता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? अब परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारे किसी भी एक्शन को कंप्लीट होने के बारे में बात करता है, चाहे वो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। जब भी हमारा एक्शन कंप्लीट होगा तब हम परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड, जो खत्म हो चुका है, या वो प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के। अब एक सवाल उठता है कि पास्ट में तो हम मान लेते हैं कि एक्शन खत्म हो गया, पास्ट में एक्शन हमारा, जो हमारा एक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन प्रेजेंट में हम कैसे माने कि ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया? प्रेजेंट में तो हम आज की बात कर रहे हैं। अगर आज हमारा ये एक्शन कंप्लीट हो गया उस समय तक, तो वो तो पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट में हमें इस बारे में ध्यान देना होता है, जो घटना पास्ट में हो चुकी है और उसका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिल रहा है, वो हमारा प्रेजेंट में परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी आप समझे कि ये एक्शन को कंप्लीट के सेंस में बताता है। अब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है या फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट होगा, तो आप जब बात करते हैं कि मैं, अब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, अब उस प्लानिंग की एक डेट होती है, उस डेट तक वो काम पूरा हो चुका होगा।
आप ये अनुमान लगा के रखते हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये बात को जोर डाल रहे हैं कि ये भविष्य के किसी एक टाइम पे जाके पूरा हो जाएगा। अब आता है हमारा द अब हम इसको पहचान कैसे करेंगे? इसको हम पहचान ऐसे करेंगे कि इसमें जो टू हैव आता है वो हम यूज करते हैं। अब पास्ट के लिए ध्यान देंगे कि हैड आएगा, हैव आएगा, तो टू हैव की हम फॉर्म यूज करते हैं और इसमें मेन वर्ब के साथ हम ईडी का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम हर एक टेंस के जब जाएंगे उसमें देखेंगे। अब आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब आपने यहां से ध्यान से सुनिए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी ये प्रोग्रेसिव भी है, यानी ये किसी घटना के होने के बारे में भी बात कर रहा है जो अभी चल रही है, और ये वो भी बात कर रहा है कि वो समाप्त हो चुकी है। तो ये हमारा काम करता है, ये बताता है कि एक घटना चल रही थी और एक टाइम पे आके रुक गई। यानी द परफेक्ट टेंस ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी एक्शन पास्ट में हुआ और द फ्यूचर या फ्यूचर में हुआ, एंड हैव कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और वो कंटिन्यू रहा प्रेजेंट तक, और वर हैपनिंग रिसेंटली, और या फिर वो अभी कुछ समय अगर बीत गया है तो कुछ समय। अब ये पास्ट में कैसे करेंगे? ये तो चलो आपने बोल दिया कि प्रेजेंट की बात आ गई, पास्ट में कैसे होगा? तो पास्ट में जाते हैं हम। पास्ट में तो पास्ट में एक समय पे ये एक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ। अब यहां पर मैं 3 लाइनें ड्रॉ करता हूं, 3 लाइनों को ड्रॉ करूंगा, अब आप वहां से समझेंगे। ये मेरी प्रेजेंट है और ये मेरा फ्यूचर है और ये मेरा पास्ट है। एक घटना शुरू हुई, यहां से ये स्टार्ट हुई और स्टार्ट होके यहां पर ये फिनिश हो गई। तो घटना पास्ट में शुरू हुई और चलती चली आई और घटना पास्ट में ही खत्म हो गई। अब देखिए, प्रेजेंट में कुछ शुरू होता है तो वो फ्यूचर में जाके खत्म होगा, या फिर पास्ट में जो शुरू हो रहा है वो प्रेजेंट में आके खत्म होगा। अब एक और सिचुएशन देते हैं, यहां पर कोई घटना शुरू हुई, यहां पर कोई घटना हमारी शुरू हुई, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आके फिनिश हुआ। यानी ये पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आके फिनिश हुआ। और ये देखिए, यहां से ये शुरू हुआ और फ्यूचर में जाके खत्म हुआ, फिनिश। या फिर फ्यूचर में ही शुरू हुआ और यहां पर आके खत्म हुआ। मान लो कल से कोई काम शुरू होगा, आप क्या कर रहे हैं? आप घर बनवा रहे हैं। अब आपका घर कल से बनना शुरू होता है, समझो, इस बात को समझो, कल से वो घर बनेगा और वो पिछ आगे 8 महीने तक बनता रहेगा। यानी वो आप आज बता रहे हो कि वो जो एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा और आगे तक चलता रहेगा। वो एक्शन कहाँ पर चल रहा है? वो फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा अगर हम आज की बात करें। या आपका घर बन रहा था और आज आके पूरा हुआ, यानी पास्ट में वो बनना शुरू हुआ था और आज आके खत्म हुआ। या आज बनना शुरू हुआ तो फ्यूचर में जाके खत्म होगा। अब आज बनना आपका घर शुरू हुआ तो वो अगले 2 महीने बाद खत्म होगा। तो ये कंडीशन समझे आप। या फिर आज आपका घर बन चुका है और आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपका घर 2 साल पहले बनना शुरू हुआ था और पिछली साल खत्म हुआ, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ऐसे टाइमलाइनों को हमें ऐसे समझना है, टेंस को हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है, हमें उसके टाइम पीरियड को भी समझना है कि वो हमसे चाहता क्या है। इट कंबाइंस द परफेक्ट एंड द कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव aspect to show that action in progress and relation to another point in time। यानी ये रिलेशन शो करता है एक्शन का कि वो एक समय से प्रोग्रेस में रहा और एक समय पे पूरा हो चुका। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें टू हैव होता है, यानी हैज, हैव, हैड ये होता है। ये स्ट्रक्चर हम हर एक सेंटेंस में जब जाएंगे टेंसेस में तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। द वर्ब टू बी, जो वर्ब टू बी है, इन इट्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म
बीन, तो हम इसको किस में यूज करेंगे, यहाँ पर बीन यूज होगा, बीन। ही हैज बीन सबमिटिंग हिज असाइनमेंट, ही हैज बीन वर्किंग दिस। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी टू हैव, ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा, बीन और आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमें स्ट्रक्चर इसको देखने का मिलेगा। पर अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब आप समझे कि पास्ट प्रेजेंट को हम किस तरीके से समझेंगे, हम इस तरीके से समझेंगे, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, और ये हमारा पास्ट है। तो जब भी पास्ट में पास्ट की बात होगी तो परफेक्ट की बात हो रही है, समझ जाना है बिल्कुल। प्रेजेंट में थोड़े से पास्ट की बात हो रही हो, यानी बस इस लाइन तक से लेके यहाँ तक की बात हो रही हो, तो परफेक्ट की बात हो रही है। और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होगा, अगर वो यहाँ पर फिनिश कर गया है, प्रेजेंट में आके खत्म हुआ है, लेकिन कुछ घटना यहाँ पर हुई और उसका हमें यहाँ पर असर देखने को मिला, यानी वो परफेक्ट टेंस। घटना तो हो चुकी है लेकिन उसका असर अभी भी है, और जो काम अभी हमारा चल रहा है वो ये होगा। और जो पास्ट में हो चुका है, और जो पास्ट में चल रहा था, और जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पास्ट की बात करेंगे तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब आप समझ गए परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, और इसको हम टाइम फ्रेम में किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो है टाइम एंड वर्ब फॉर्म्स, अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ना है, हमेशा याद रखना, टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा। वर्ब कभी भी टाइम के बारे में नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। अब ये प्रैक्टिस आपको नहीं रखनी है, अगर ये प्रैक्टिस है तो अब आप इसको भूल जाएंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलेगा। अब हमने टाइम को 3 पार्टों में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आप सब जानते हो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान की बातें, पास्ट का मतलब जो बीत चुका, जिसके बारे में आपको जानकारी है, ये हमेशा याद रखना, जिसके बारे में जानकारी है वो पास्ट है, जो आप अभी कर रहे हो वो प्रेजेंट है, अब जो आगे होगा वो हमारा फ्यूचर है। तो अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को मैंने 4 पार्टों में हमेशा पहले ही बताया है कि होता है कैसे, सिंपल, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें एक एक करके सीखना है कि सिंपल क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, परफेक्ट क्या होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सबसे पहले वर्तमान में सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, और इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंसेस भी बोलते हैं। अब इनका जो फाउंडेशनल वर्ब और या टेंस, ये हमारे सबसे फाउंडेशनल वर्ब टेंसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जर्नल ट्रुथ बताते हैं। अभी हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि अभी हमने जब पढ़े थे सिंपल और ये सब सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, तो हमने डिस्कस करा था सिंपल में कि जर्नल ट्रुथ को जो बताएंगे वो हमारे सिंपल होंगे, सिंपल टेंसेस होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस होंगे। अब कैसे ट्रुथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर प्योर वाटर की बात हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ऐसी ही सिचुएशन है। अब दूसरा होता है आपके हैबिट्स और रूटीन को। अब आप किसी को बताते हो कि मैं रोज 2 बजे खाना खाता हूँ, तो 2 बजे जो आप खाना खा रहे हो, देखिए ये जो हैबिट की जो बात होती है ना, हैबिट, हैबिट पे थोड़ा ध्यान देना है। हैबिट आपने क्या होती है, आपकी हैबिट, हैबिट जो होती है, जो आप पास्ट में भी कर रहे हो, आप पास्ट में भी कर रहे हो और प्रेजेंट में भी कर रहे हो और फ्यूचर में भी करोगे, ये इसको दर्शाता है हैबिट हमारा, इन तीनों टाइम को। अगर वो बोले शी गोज टू द जिम एवरी डे, वो हर दिन जिम जाती है, यानी वो कल भी जिम गई थी, आज भी जिम जाएगी और कल भी जिम जाएगी, या आज जिम जा चुकी है या अभी जा रही है, आज भी जिम जा रही है और कल भी जिम जाएगी। तो हैबिट हमारा तीनों टाइम की बात करता है, लेकिन पर उसको हम डिनोट किससे करेंगे, उसको डिनोट हम सिंपल प्रेजेंट से करेंगे। दे अटेंडेड टेम्पल ऑन संडेज, अब देखिए दे अटेंडेड टेम्पल्स आएगा यहाँ पर, दे अटेंड टेम्पल ऑन संडेज, नॉट अटेंडेड, दे अटेंड टेम्पल ऑन संडेज, यानी
वो लास्ट संडे भी, अगर हम बात करें संडे की और इससे पहले का जो लास्ट संडे है हमारा, उस दिन भी इन्होंने अटेंड किया है, और आने वाले संडे में, अपकमिंग संडे में, उस दिन भी ये अटेंड करेंगे। तो अब देख रहे हो आप, जब आगे भी अटेंड करेंगे, इस संडे भी अटेंड कर रहे हैं और लास्ट संडे भी अटेंड किया था। तो जब भी हैबिट के बारे में बात होगी, हैबिट हमारे तीनों टाइम को कवर करेगा। ये वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा है, ये हमारे जर्नल रूटीन की बात कर रहा है। कुछ परमानेंट सिचुएशन है, जैसे ही लिव्स इन लंडन, शी वर्क्स एट अ बैंक, तो ये हमारी परमानेंट सिचुएशंस होती हैं। डोंट चेंज ओवर, जो हमारी सिचुएशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, डोंट चेंज ओवर टाइम, जो समय के साथ चेंज नहीं होती हैं। तो मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, आप दार्जिलिंग में रहते हैं, आप गैंगटॉक में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, आपका जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो परमानेंट सिचुएशंस हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। शी वर्क्स एट बैंक, वो बैंक में काम करती है। अब वो काम पहले भी कर रही थी, अब भी कर रही है और आगे भी करेगी, तो ये परमानेंट सिचुएशन है। वो पहले भी लंदन में रहता था, अब भी रह रहा है, आगे भी रहेगा। जब भी आपकी फीलिंग्स, ओपिनियंस या स्टेट ऑफ बीइंग, जब भी इनके बारे में बात करी जाएगी, तो तब भी हमें सिंपल प्रेजेंट को याद रखना है। अभी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट याद रखना है। जैसे आई बिलीव इन ऑनेस्टी, ये ओपिनियन है कि वो ईमानदारी पे भरोसा रखता है। शी लाइक्स चॉकलेट, ये उसका ओपिनियन है। दे बिलीव दे ओन अ हाउस, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, उन्होंने घर खरीदा। तो जब भी इस तरीके के, आई ओन अ कार, आई लिव इन दिस, तो जब भी इस तरीके की बात होगी, ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात होगी, ये कोई और दूसरी इसके अंदर टेंसेस नहीं आएगा। अब शेड्यूल इवेंट, अब मान लीजिए जो हमारे रेलवे होते हैं या फिर जो बस स्टॉप्स होती हैं, वहाँ पर लिखा होगा द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, द ट्रेन डिपार्चर्स एट 6 PM, 5:50 PM। तो जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टाइम टेबल की बात करी जाती है, होने वाला तो ये फ्यूचर में, तो देखो अगर समय, ट्रेन जो है वो 5 बजे जाती है का मतलब है कि वो यूजुअल टाइम है उसका, वो 5 बजे आएगी उस प्लेटफॉर्म पे, और मान लीजिए 4:30 बजे आएगी और 5 बजे चली जाएगी, तो वो यहाँ से उस प्लेटफॉर्म से पर्टिकुलरली यूजुअली जाती है, तो ये उसका टाइम टेबल है। अब जब भी टाइम टेबल की बात होगी, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के अंदर बात होगी। द म्यूजियम ओपन्स एट 10, यानी कल भी म्यूजियम 10 बजे खुला था, आज भी सुबह के 10 बजे खुलेगा, आगे भी खुलता रहेगा। तो जब भी शेड्यूल इवेंट की बात होगी, हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। अब फॉर्म क्या होता है? द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्क आएगा। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आएगा, वर्ब में सिंगुलर फॉर्म और हमारी कोई और फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड पर्सन के साथ अगर यू है, सेकंड पर्सन हम यू करते हैं, हम जो स्पीकर से को सुन रहा होता है, लिसनर होता है, वो उसका सेकंड पर्सन होता है। जिसके बारे में बात करी जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के लिए हमेशा जो सिंगुलर वर्ब आएगी, जो वर्ब होगी, जहाँ पर हमने एस ऐड किया, हमने वर्ब को सिंगुलर बनाया, क्योंकि ही, शी, इट जो होते हैं हमारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं। अगर प्लूरल नाउन की बात करोगे, प्लूरल पर्सन की बात करोगे, तो वी वर्क, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो प्लूरल में थर्ड पर्सन कौन होता है? दे, इसके साथ भी प्लूरल फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगा के सिंगुलर कर देंगे। अगर देखिए हैव है, अगर जहाँ पर हम हैव लगा रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा और डू के साथ डज यूज होगा। तो अब देखिए, एस या ईएस, सिंगुलर केस की बात कर रहे हैं हम, एस, एस या ईएस, या फिर डज या फिर हैज। अब इसका काउंटर पार्ट करें, प्लूरल, प्लूरल क्या होगा हमारा? नो, नो चेंज इन वर्ब, यहाँ पर डू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, राइट। नेगेटिव फॉर्म कैसे करेंगे? नेगेटिव फॉर्म करने के लिए डज नॉट और डू नॉट लगा देंगे। दे डू नॉट वर्क, दे डज नॉट, इट डज नॉट वर्क। तो ही, शी और जो भी हमारे सिंगुलर वर्ब होंगे उसके लिए हम डज नॉट, और जो भी हमारे प्लूरल होंगे उसके लिए डू नॉट। क्वेश्चन कैसे होगा?
डू और डज हम पहले पूछ लेंगे, डू पहले आ जाएगा, हमारा इसमें क्या है, वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी का सेंटेंस लिख दिया जाएगा। तो सिंगुलर के लिए कौन सी वर्ब आएगी, डज, और प्लूरल के कौन सी वर्ब आएगी, डू। तो और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हम इंडिकेट करते हैं समथिंग हैपेंस, जो हमारा हो रहा होता है। आई रियरली ईट जंक फूड्स, यानी वो बता रहा है कि वो बहुत कम जंक फूड खाता है। तो जब भी हमारे एडवर्ब्स आएंगे जैसे यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, तो इन सारे शब्दों के लिए जब भी हम टेंस लिखेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट में होंगे। तो यहाँ तक सिंपल प्रेजेंट हमने डिस्कस करा। अगले वाले पार्ट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके आगे के टेंसेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।